अस्सलाम वालेकुम। जय इन सभी को। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले आज हमारे देश के किसान की इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है कि अगर कोई किसान मंडी में अपना व्यापार बेचने जाता है तो उससे आप खुद सोचिए कि आपके यहाँ पर प्याज का भाव कितना चल रहा है। अभी तक नहीं पता ना आपको? एक काम करिए, मंडी में जाइए, बाहर घर से बाहर निकलिए और प्याज का भाव पता करिए। जब आप लोगों को पता पड़ेगा कि किसान की ज़िंदगी कितनी दयनीय होती जा रही है, आप लोग खुद सोचिए कि हमारा देश का जो किसान को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और हमारे देश में खुद जय जवान जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है और हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता है। तो आप लोग खुद सोचिए कि उस जगह का किसान कितनी बुरी तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। वो खुद आप बताइए कि हमारे जो देश का किसान है वो अपने बच्चों को पालेगा कैसे, वो खुद का भरण पोषण करेगा कैसे। कि एक किसान की ज़िंदगी आप खुद देखिए। किसान ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बरसात देखता है, वो तीनों में से किसी भी ऋतु को नहीं देखता। लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से सिचुएशन हो रही है कि वो बेचारा ना तो वो मरने का ना वो जीने का। वो जब वो इस तरीके से अपने काम को करता है, खेती में वो दिन रात अपना एक कर देता है, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा पूरा किसान कृषि को दे देता है और अपने खेत को वो पूरी ज़िंदगी दे देता है। उस किसान को मिलता क्या है? सिर्फ 2 रुपया। आप लोग खुद सोचिए कि एक किसान की ज़िंदगी हमारे देश में कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा दयनीय है। हमारा देश का जो किसान है वो किसान इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में है कि सरकार जब बोलती है हमारे देश की किसी भी राज्य की सरकार को देख लीजिए, वो कुछ सरकार हमारे देश की बोलती है कि वो किसान के कर्ज़ों को माफ़ करेगी और किसान का जो भी बिल है उसको पार्लियामेंट में और सब तरीके से उसको राहत दिलवाएगी। कहाँ राहत दिलवा रही है? आप लोग खुद बताइए कि हमारे देश की इतनी बुरी तरीके से किसान की हालत हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है कि हमारे देश का किसान आज आत्महत्या करने पे निर्भर हो रखा है। ना वो जीने का रहा है ना मरने का रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले एक केस पढ़ रही थी और वो केस इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। इंस्टा देख लो, यूट्यूब देख लो और इसके अलावा ट्विटर पे तो माशाल्लाह क्या कहने इस चीज़ के कि वो इतना ज़्यादा फैल रहा है वो वीडियो कि एक महाराष्ट्र के सोलापुर का एक किसान है जो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को लगाकर वो 512 किलो के प्याज लेके वो मंडी में जाता है। और उस मंडी में वो जाता है तो उस टाइम पे उस प्याज को जब वो बेचने जाता है तो उस टाइम पे उस प्याज की कीमत के लिए वो जब वहाँ पे जाता है तो उसकी मज़दूरी देख लीजिए आप, मज़दूरी किस हिसाब से लगेगी। मज़दूरी में उसने मज़दूरी का पूरा मिला के 40-50 हज़ार रुपये उसको जाने का आने का और 7-8 घंटे लग जाते होंगे उसको मंडी में जाने में। और उसका सारा खर्चा मिला के जब वो किसान मंडी में जाता है, माल तुलवाता है तो उसका 512 रुपये सॉरी बार बार को 512 रुपये निकल रहा है। 512 किलो के हिसाब से उसको प्याज का सिर्फ और सिर्फ कितना भाव मिल रहा है? 2 रुपये। आप लोग खुद सोचिए कि वो जो किसान है बेचारा वो सिर्फ उसको उसकी लागत का सिर्फ 2 रुपये मिला। 2 रुपये में क्या आता है आज की ज़िंदगी में? आप लोग खुद बताइए कि कितना बुरा सिचुएशन में होगा बेचारा वो। उसकी खुद की आंखों में आंसू आ गए जब मैंने खुद ने वीडियो देखा। मेरी खुद की हालत इतनी बुरी तरीके से हो गई कि भाई 2 रुपये में आज के ज़माने में लोग बाग बोलते हैं कि कुछ नहीं आता। कि अगर आप
10 रुपए की चीज़ भी अगर मार्केट में लेने निकलते हैं ना जनाब, तो उस टाइम पे भी आपको 10 रुपए के सिर्फ और सिर्फ दाल मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम, 20 ग्राम या 30 ग्राम, 10 ग्राम के हिसाब से आपको मिलेगी चीज़। तो अब 2 रुपये में आप लगा लीजिए 512 रुपये किस चीज़ के यार, 512 किलो है उसका 2 रुपये। कितनी बुरी तरीके से बात है ना। हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो जब हमारे देश की रीढ़ की हड्डी ही इस तरीके से हो रखी है तो और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आप लोग ना जब आप मार्केट में निकलते हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो ये छोटे तबके के लोग हैं ना, जो प्लीज़ उनसे आप मोल ताल मत कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि वो खुद अपना दिन रात लगा के पूरा न सर्दी देखता है, न बरसात देखता है, न गर्मी देखता है। वो हर सीज़न में अपने देश के लिए और अपने देश की जनता के पेट भरने के लिए दिन रात वो खेत में लगा रहता है। उसकी उससे हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, और उस तरीके से हम कैसे मांग सकते हैं कि भाई साहब इतना ज़्यादा आप रेट क्यों लगा रहे हैं। वो तो लगाएगा ही सही ना, क्योंकि बीच वाले लोग बाग खा जो रहे। अभी बीच में ही देख लीजिए, जब पंजाब के जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उनको आतंकवादी कहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई थी। और जब उन्होंने राम मैदान पे इस तरीके का प्रदर्शन किया था तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया था? हम सब लोगों के लिए किया था कि वो जो सरकार जो भी माल हम किसानों से ले रही है, उस किसान से जो माल ले रही है वो मॉल में या फिर मार्टों में वो इन मालों को डबल कीमत में बेचने की वजह से ले रही थी कि सरकार को उससे मुनाफा हो। और हम जैसे छोटे तबके लोगों को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रुपये। हमारे कहाँ हो रहा है कुछ जुगाड़? कहाँ हमारा सब कुछ चल रहा है? आप लोगों को लगता है कि इससे देश चलता है? मैं जब देश को बिल्कुल गंवार लोगों के हाथ में दे दिया तो कहाँ से हमारा देश चलेगा? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो और इस किसान की बात से जो सहमत हो तो बताइएगा। और हमारे देश के जो रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली जो हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वो कहाँ से कृषि प्रधान देश होगा? अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं सभी का धीरे धीरे करके रिप्लाई दूंगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ मिस्टेक्स है मेरी बात में और मैं आप लोगों से सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ बातों को, तो बताइएगा। जो भी मेरी मिस्टेक हो बताइएगा। और खुश रहिए, आसपास सही रखिए, बड़े छोटे का ध्यान रखिए और सब कुछ खुश रहिए, सबको खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।